प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से अच्युत दास सारस्वत जी, जो नित्य लीला में श्री यमुना महारानी जी की सखी, और इनका नाम है रसात्मिका, और ये सदा संयोग में ही रहती हैं। जैसे श्री यमुना महारानी, उन्हें भी कभी वियोग प्राप्त नहीं होता, वह सदा संयोग के भाव में ही रहती हैं। उसी तरह ये भी सदा संयोग में रहते हैं। तब इन्होंने एक सारस्वत ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जब ये 11 वर्ष के हुए तब इनका विवाह हुआ, और 4 वर्ष बाद ही इनकी स्त्री की देह छूट गई। तब ये बड़े दुखी हो गए। इन्होंने 4-5 दिन तक तो भोजन पानी भी त्याग दिया। तब इनके पिता ने इनसे बोला, तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे, तुम दुखी मत हो। तब कुछ ऐसे समझा बुझा के इन्हें भोजन पानी शुरू करवाया। फिर कुछ ही काल बाद इनके पिता की भी देह छूट गई। तब और दुखी हो गए। फिर 4 दिन बाद जब पिता की देह छूटी, उसके 4 दिन बाद ही इनके माता की देह भी छूट गई। तब इनके मन में आया कि अब मैं वैरागी होऊंगा, और ये घर छोड़ के पहले बद्रिक आश्रम गए, फिर जगन्नाथपुरी गए। फिर आपशी भी वहां पधारे थे। तब ये बड़े ही दुखी थे, और आपशी की वहां पे कथा हो रही थी, तो ये आपशी की कथा में बैठ गए, सुनने लगे। पर जिस हृदय में दुख था, वियोग था, वहां पर आपशी की कि श्रीमुख से कथा भी इनके हृदय में रस नहीं लेके आ पाई, क्योंकि इनके हृदय में तो पहले ही काफी सारा दुख और वियोग की भाव थे। तब आपशी ने इनके ऊपर जब दृष्टि गई, तब आपशी ने पूछा, क्यों अच्युत दास इतने दुखी क्यों हो, क्या हो गया? तब ये आपशी के जब वचन सुने, तब आपशी, जैसा होता है ना, कभी कोई हम दुखी होते हैं और हमारा अपना मिल जाता है, तब हम उसके सामने बड़ा ही बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। तब आपशी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगे। तब आप श्री ने बोला, इतने क्यों दुखी हो? तब बोले, महाराज मुझसे ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरी स्त्री, माता पिता सब चले गए, सब मुझे छोड़ के चले गए। तब आप श्री ने इन्हें संतावना देते बोला कि तुम्हारा दुख तो श्री ठाकुर जी ही दूर करेंगे, अब तुम दुखी मत हो, जाओ स्नान करके आओ। तब स्नान करके आए। आप श्री ने नाम निवेदन किया, इनको अपनी अंजलि में जल लिया, और कुछ मंत्र, वेद मंत्र पढ़े होंगे। फिर उसके बाद इनके ऊपर छिड़का, तो इन्हें विवेक, धैर्य और आश्रय, तीनों चीज की एक साथ में, मतलब आश्रय मतलब हृदय में मार्ग की रीति दृढ़ हो गई। तीनों चीज एक साथ आपशी ने कृपा कर दी, और इनकी बुद्धि भी निर्मल हो गई। तब ये आपशी को बोलते, महाराज मैं तो फालतू में ही बिना कारण के ही दुखी हो रहा था। मेरा तो देह खुद भी मेरा अपना नहीं है, तो मैं संसारी रिश्तों को अपना माने हुए बैठा था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी का हूँ, और उन्हीं के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तो बिना कारण के ही दुखी हो रहा था। जब आपशी ने कृपा करी, तब इतनी इम्पोर्टेंट बात इन्हें समझ में आई कि कोई भी जीव, वो उसका तो देह खुद का नहीं होता, उसके कोई सगी संबंधी, कोई श्री ठाकुर जी के सिवा हमारा कोई और अपना होता नहीं है। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभ।